ये इंजन जैसे धुआं फेंक रही है खतरनाक, और तुम्हें फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए? पहले इसे फिट करवाओ। मेरा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट आ गया था। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या हो गया? अबे मुझे कुछ बोला ना तो चींटी की तरह मसल दूंगा। तू नहीं या मैं नहीं। तो मैं गाय को नहीं यार, तू ही नहीं। और तू भी क्यों नहीं यार, तू मेरा दोस्त है। इसकी ऐसी की तैसी। अबे गियर किधर ले जा रहा? कौन से गियर से गाड़ी चलाऊंगा? अरे भैया दो में क्या? अबे सुंदर, सुंदर कहाँ चला गया? अरे आगे ले गाड़ी। सुंदर क्या रे? अरे ट्रैफिक क्यों जाम किया? सब पूछ रहे, गाड़ी हटा भी यहाँ से। सलाम साहब, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन। अबे गाड़ी हटा तो पहले। क्या बाइको वाइफ सारी गर्लफ्रेंड सब ठीक है ना? अरे बाल बच्चों को पूछ यार, मेरे बाल पक गए। पहले तू गाड़ी हटा, यहाँ से ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे कैसे निकालूंगा? वो गाड़ी न्यूट्रल में। अरे तो फर्स्ट डाल ना, जा निकल जाए यहाँ से। अरे लेकिन वो अब क्या हो गया साहब, मेरा दोस्त है ना, उसका पासपोर्ट चूहा खा गया। अरे उसमें पब्लिक का क्या दोष है? तू गाड़ी हटा। अरे लेकिन मैं क्या करूँ, वो मारने को भागा है। कौन? चूहा? नहीं, वो मेरा दोस्त। अरे दोस्त की बात कर रहा है, तू गाड़ी हटा पहले। अरे लेकिन वो आएगा तब निकलूंगा ना, वो तो गियर ही लेकर भाग गया है। ए सुंदर! मुझे सुंदर मत बोल। सुंदर सुंदर बोल के मेरे तलवे मत चाट। मैं कहता हूँ सारी दुनिया जानती है मैं सुंदर हूँ। हाँ, किसने बोला आपको? मेरी माँ बोलती है। अच्छा ठीक है, जो भी है, धूप बहुत पड़ रही है, आपका मुंह काला हो जाएगा। 1 मिनट अंदर बैठिए, मैं तभी तक सुंदर को बुला के लेके आता हूँ। अरे अबे सुंदर! गाड़ी सुपर। अबे पागल हो गया क्या? मैं पागल हो गया हूँ। जब तक साले को जान से नहीं मार दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साले ने सारे मेरे सपने बर्बाद कर दिए। अबे जाम हो गया। वो इंस्पेक्टर साहब भड़क रहा है, ये लिवर दे मुझको। चल छोड़। मुझे चूहे का लिवर कुचलने के लिए लिवर चाहिए। अबे वो इंस्पेक्टर तेरे मुंह में हाथ डाल के तेरा लिवर बाहर निकालेगा। चल छोड़ छोड़। कब तक भागेगा तू? हटाओ हटाओ। ए रुको, ये कौन है ये है सुंदर। अरे इस बंदर को सुंदर कहते हैं? अबे बैठ जा, बस में बैठ जा। चल फटक चल। अरे ऊपर कहाँ जा रहा? फाइल बोला था, ये सब क्या ले? ये एप्लीकेशंस हैं ड्राइवर और कंडक्टर की पोस्ट के लिए। तो 2 आदमी की पोस्ट के लिए इतनी एप्लीकेशन ज्यादा नहीं है? अरे अपने देश की आबादी के प्रपोर्शन में है। प्रपोर्शन? हाँ वही। फिर भी मैं सोचता हूँ कि इतने लोगों में 2 आदमी को सिलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। अरे नहीं, बहुत सिंपल है, इजी है। जो हमें 10,000 देगा हम उसे काम देंगे। दाम नहीं तो काम नहीं। मजदूर अगर मालिक के मुंह पे पगार मारेगा तो उसकी नीयत काम करने की नहीं, पैसा बाहर निकालने की होगी। उसके काम में आत्मा और जान नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कंपनी चलती है मजदूर की मेहनत और ईमानदारी से। आप तो बहुत दूर निकल गए। थांबा बिनतिया है, पगार नहीं, डिपॉजिट। वो भी बहुत गलत सिस्टम है। अच्छा? गरीबों के साथ बहुत बुरा हो रहा है आज भी। उनकी मिलें तोड़ दी जाती हैं, वहाँ पर पब बना दिए जाते हैं। रास्ते से किराना माल की दुकान हटा दी जाती है, वहाँ पर होर्डिंग लगा दी जाती है। बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी तोड़ डाली जाती है और ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दी जाती है। और इतनी कुर्बानियों के बाद उनके साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को पता ही नहीं। और ऐसे में मैं उनसे पैसे लूं, ऐसा मैं क्यों करूं?
क्योंकि तूने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है यहाँ पैदा होने का। हम सब करते हैं, ये कस्टर्ड है बिजनेस का। कस्टर्ड? अरे मैं कंघी कर रहा हूँ, तू जुए क्यों कर रहा है यार? मैं सोचता हूँ कैसे भी करके हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाएं। जीजा जी आ गए, बढ़ाएंगे बिजनेस। जोरदार शुरुआत हुई है आपकी, हैं? गुड यार, वेरी गुड। अच्छा, मेरा एक सुझाव है, हालांकि मेरा सुझाव तुम्हारे लिए बिना टिकट का स्टैम्प पेपर नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बोलिए ना। तो फिर मेरी बात सुनो। देखो, तुमको इस धंधे में खास अनुभव है नहीं, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए 2 जानकार कंडक्टर और ड्राइवर का इंतजाम किया। दोनों को काम पे रख लो। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? नहीं, उसके 20,000 का लॉस हो गया। कौन है, कौन ये लोग? रेगिस्तान की सड़कों पे 20 साल का एक्सपीरियंस, आर्मी में भी काम किया है, कड़ी नजर, फुर्तीला दिमाग, लोहे जैसे हाथ, स्टीयरिंग पे एकदम स्मूथ, ऐसा है अपना ड्राइवर। हाँ, बसंती लाल। ईमान का सच्चा, हिसाब का पक्का, वक्त का पाबंद, किफायती, भरोसेमंद। आदमी है क्या एडवर्टीजमेंट? अपने स्कूल के पुराने चपरासी का बेटा है। बाबूजी ने गणित पढ़ाई उसको, अच्छा खासा नाम है। हाँ, मैं हरिलाल। गुड। और ऑफिस का काम संभालने के लिए मैं हूँ जिंदा अभी तक, इसलिए मेरे पेट पे लात और दिमाग में घुसा मत मारिए प्लीज। ओके, तो ये मतलब मैनेजर और ऑफिस बीरर ये। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बोलो कहाँ? रत्ना का चौक। उस बस को फॉलो करो, उसको ओवरटेक मत कर लेना है। क्या चल रही है? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। ये मरेगा। चलो जल्दी करो, चलो 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 चलो। बच्चे आराम से स्कूल आया जाया करेंगे। क्या बात है? ये भाई साहब जो खड़े हैं वो भी आराम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। पुजारी जी भी दुनिया भर का पूजा पाठ किया करेंगे। अपनी बस क्या चलिए, कई जिंदगियां संवर जाएंगी। बिल्कुल सच। बाबूजी ने ठीक कहा था। ये काम मुझे बहुत बढ़िया लगा। तू खुश है ना? मैं भी बहुत खुश हूँ। लो बस आ गई। आप लोग टैक्सी में बैठी। मैं शेयर टैक्सी पड़बड़ेगा नहीं भाई। अरे नहीं, मैं बस तक पहुंचाता हूँ ना आप लोगों को टैक्सी से। मैं बस का मालिक हूँ। आई बैठी। टिकट 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 टिकट। आप दोनों लवर्स कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ससुराल जा रहे हैं। आपके क्या आपके? मेरी हफ्ते भर पहले हमारी शादी हुई है। तब तो इस रूट पे आना जाना लगा रहेगा। पहले 2 बच्चे, फिर 4 बच्चे, फिर 6 बच्चे, व्हाटएवर। ओए, बस को ओवरटेक कर ले स्टाइल से। इस जेम्स बॉन्ड के क्या कहने यार। ये बस क्यों नहीं रोकी रे तूने? वो नहीं, क्या गांव में मेरी इज्जत खराब कर रहा है? वो पैसेंजर खड़ा है, वो तू निकल लिया सीधा। आइए आइए। आइए 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 आइए। आराम से दीजिए दीजिए, मैं लेता हूँ। अच्छा मालिक, थैंक यू। मेरा एक काम है आपके पास। हम लोग किसी और का काम अपने पास नहीं रखते, आप जा सकते हैं। मजाक नहीं समझते? जी बताइए क्या काम है? जी, मैं आपकी बस में धंधा करना चाहता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का सर। और मेरे धंधे के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। किसी भी बस में बैठो, सचमुच लगता है जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। और उसी डरावने मुकाम पे अगर मैं पैसेंजर्स को बीमा सुरक्षा योजना के बारे में बताता हूँ तो कोई भी विचारशील गधा ये पॉलिसी लेने से मना नहीं करेगा। इनडायरेक्टली गधा बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन मेरी बस की कंडीशन इतनी खराब नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस मुकाम का आप इंतजार कर रहे हैं ना, वो जो डरावना,
वो मेरी बस के ऊपर कभी नहीं आएगा, इसलिए आप मैं आपको कमीशन दूंगा सर, और पॉलिसी धारक को आपकी बस में कुछ होता है तो आपका कमीशन डबल। लेकिन जब मैं दुआ कर रहा हूँ कि मेरी बस के साथ कुछ ना हो, आप दुआ कर रहे होंगे कि कुछ हो तो कुछ हो, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। हाँ। हेलो गुरु, हमेशा की तरह ना किसी ने अपनी बस को ठोक दिया और पब्लिक पागल हो रही है। कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं पीसीओ के पिंजरे में, सुंदर कहाँ है? हवा में। क्यों इसको सामान की तरह क्यों उठा रखा है? अरे क्यों धो रहे हो? एक मिनट, क्या हुआ? तेरे वो दोनों अनमोल रतन भाग कौन, गए। वो ड्राइवर और वो कंडक्टर? हाँ, और इन्होंने मुझे धो डाला। क्यों धो डाला? अरे बहुत मारा। क्यों मारा? तुम लोग पागल हो गए क्या सब? ए कौन है तू? क्या मैं हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम? मैं हूँ क्या? ये बस के मालिक है। प्लीज मुझे मारना नहीं। अरे सबकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा मुझे अगर मारोगे तो? पागल हो गए हो क्या? अब बचाई क्या? अरे बहुत कुछ बचा है, जितना कुछ बचा है। कहाँ है वो? अरे लड़की कब की एडमिट हो गई लेट लतीफ? लड़की एडमिट होगी? कौन से हॉस्पिटल में? सरदार हॉस्पिटल में। सरदार हॉस्पिटल में तो उसकी सुरक्षा तो मैं ही करूंगा ना। देखा मैं ही करूंगा ना सुरक्षा। देखा। तेरा क्या मैं इसी डरावने मुकाम की बात कर रहा था। अबे कौवे, तू अगर डाल पे बैठता नहीं तो डाल के टूटने की फौरी नहीं थी। चाबी पकड़ मुझे। सुरक्षा करनी है मुझे, सुरक्षा करनी है। सुरक्षा मैं करूंगा। आजा सुरक्षा से। ए तुम ही उन्हीं के साथ। मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे क्यों मार रहे हैं आप लोग? मेरी बात तो सुनिए। ये पूरी दुकान खरीदने की क्या जरूरत समझता नहीं है, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे तो उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। है? इंश्योरेंस के पेपर कहाँ है बस के? नहीं है? क्यों बीमा भराएगी नहीं? नहीं? क्यों? हो गई छुट्टी। सारी चाबियां उस लड़की के हाथ में है। वो हमें बचा भी सकती है, वो हमें बेच भी सकती है। खिलाने पिलाने से भी कुछ नहीं होगा। और भी खाएगी? खाएगी ही तो कितना खाएगी ये भैंस? 1,00,000 2,00,000 कम से कम। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे ये कंसेशन वाले ने यहाँ पर एडमिशन क्यों ली? अपनी एक्सीडेंट वाली कहाँ है? बहन जी, सिस्टर, यस बस एक्सीडेंट हुआ था, वो पेशेंट का है। वो रही। ये वही है। पैर फ्रैक्चर्ड है, स्कैनिंग करना पड़ेगा, ऑपरेशन भी हो शायद। हे भगवान। आप उनके पति हैं? नहीं, उनके पड़ोसी हैं। कभी कभी उनकी देखभाल करते हैं। आज देखभाल करने आए हैं। मैं नहीं खेलूंगा। आप जाइए यहाँ से। आ जाओ। ये हमारी किस्मत क्या काई के ऊपर लिखी हुई है? जब कदम रखते हैं फिसल जाते हैं। अब पाला ही पड़ना था तो ये इस लेडी गिरगिट से पढ़ना था। मुझे तो पब्लिक मैड लगती है। लाल बत्ती गाड़ी चमकेगी, पुलिस आएगी। अभी ये तो नई लाल बत्ती मेरे कान में मत डाल। तू ये बता करे क्या? लड़की ने सच बोला, मधुमक्खी ने छत्ता खोला। तू पुलिस के सामने इससे ये उगलवा ले कि इसकी ही गलती है। रोड क्रॉस करते वक्त चक्कर आ गया, आंख लग गई, नींद में चलने की बीमारी है। कुछ भी कुछ ऐसा नहीं पड़। तू बजरंग बाण चला और ये बता मैं करूं क्या? मेरी जान को खतरा है। मुझे पहले हवा में उछाला, अब पाताल में गाड़ देगी ये पब्लिक। मैं माफी चाहता हूँ। मैं फुटास गोली खाता हूँ। तेरे को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों, मेरी क्या शादी हो रही है इसके साथ? जहाँ फिट करना हो वहाँ फिट कर दे। मैं चल फिट करवाना फिट कर दे। लड़की है कि स्क्रू है? गुड इवनिंग। शर्म नहीं आती गुड इवनिंग कहते हुए? मेरा पैर गया काम से, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आप और वो आपका डैमेजर। मैंने कंसेशन क्या मांग लिया, वो उसने मेरी इंसल्ट कर दी। मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैंने कसम खाई थी कि मैं आपके बस में कभी नहीं चढ़ूंगी, तो आपने अपने ड्राइवर से कहकर मेरा एक्सीडेंट करवा दिया। ये झूठी बात है। आप तो मुझे प्रेम चोपड़ा बना रही हैं। एक्सीडेंटली हुआ था, वरना मैं इतना चीकू केला बिस्कुट लेकर क्यों आता? अगर एक्सीडेंट मैंने करवाया होता तो इतना खर्चा क्यों उठाता मैं आपका? ना 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 ना, उस दिन के झगड़े के बाद मैं आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए वकील बुलाया, आप पर केस करूंगी मैं। देखिए, आज तक कोर्ट कचहरी के अंदर किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
हट जाना तो लूंगी ना मैं। मेरी चलती फिरती टांग जो गई है। अरे टांग क्या आपसे हटकर चलती फिरती थी? आप देखिए मजाक की बात नहीं है। ईद, दिवाली, होली, जयंती, बीमारी, बैंक हॉलिडे, इसके बाद साल में दिन ही कितने बचते हैं? और वो भी आदमी अगर कोर्ट कचहरी में गुजार दे तो बुढ़ा पाना तो पक्का है, लेकिन आपके साथ इंसाफ नहीं होगा, इस बात की फुल गारंटी है। इंसाफ इंसाफ ही होता है। ये कोई मैगी नूडल्स का पैकेट नहीं जो 2 मिनट में तैयार हो जाए। जी 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 जी, मैं भी आपसे वही कह रहा हूँ। ये कोई मैगी नूडल नहीं है, लंबा सेशन चलेगा, बात आपस में निपटा डालते हैं। आप प्लीज जाओ यहाँ से। वैसे भी मेरे वकील विनायक अग्रवाल जी ने कहा है कि किसी से बातें ना करूं। क्या 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 क्या? विनायक अग्रवाल जीजू? जी जो वो मेरे जीजा है। ओह, एक्सीडेंट करवाए आपके लोग, मेरी वकालत करे आपके लोग, इलाज भी करे तो आप ही के लोग। हाय मेरा क्या होगा, मैं तो फंस गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जीजू की तो बनती नहीं है। मेरा उनका तो एकदम कैंची और मूंछ का रिश्ता है। जहाँ हाथ लगाते हैं हजामत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ आपस में निपटा डालते हैं। कोर्ट में जाकर क्या चील की तरह चिल्लाएंगी? मैं आपके साथ हूँ ना, मैं आपके साथ इंसाफ करता हूँ ना। आप क्या कर लेंगे? आप मेरे परिवार की पूरी जिम्मेदारी लेंगे? आज से आपका परिवार मेरा, वो आगे बोलिए। आज से आपकी 3 टांगे आगे बोलिए। 3? एक आपकी, 2 मेरी, आगे बोलिए, आगे बोलिए। और आप बस आपके पति को बुरा ना लगे। ना 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 ना, पिताजी, एक छोटी बहन और बड़ी बहन की बेटी, बस इतनी सी है। ओह, तब तो ये बिल्कुल छोटी फैमिली है। मैं बिल्कुल संभाल लूंगा, बेफिक्र रहिए। तो मैं ये समझूं कि तय हो गया। आप सबको संभाल। देखिए, आप इंस्पेक्टर साहब से कह दीजिएगा कि आपको चक्कर आ गया था, बस के सामने आ गई थी। आपको कुछ चलने में बस का कोई चक्कर नहीं था। मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। आप सिर्फ वो सबका खर्चा उठा दूंगा, सबका खर्चा उठा लूंगा। सुनिए जी, मेरे लिए जरा चाय बना के लेके आइए ना प्लीज। अभी देता हूँ। साली ब्लैकमेलर। परेशान हो गए यार। फर्स्ट टाइम सेकंड हैंड टायर लिए तो पंचर हो गए, सेकंड टाइम फर्स्ट हैंड टायर लिए तो दुकान वाले को 35,000 रुपए देने पड़े, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट ही होना था तो तुम्हारे जीजाओं में से किसी एक का होता। दोनों को बसंती लाल का चेहरा दिखा देना चाहिए था। ज्यादा मत बोल, नहीं तो बसंती लाल को तेरा चेहरा दिखा दूंगा। दोनों जीजा है मेरे, जीजा के पीछे क्यों पड़ रहा है? बगैर हड्डी की जबान है तो बस हिलाते ही जा रहा है। जहाँ जिसका चेहरा देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे इसको कुछ देना है। अब तुझे भी देख रहा हूँ तो पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि तेरे को भी कुछ देना है। मेरा सच में उधार है। ओके, मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। मालिक, मेले की तैयारी शुरू होगी। तो मैं क्या करूँ, छमिया की तरह नाचूं? नहीं गुरु, आपको बताना भूल गया था मैं। वो मेले वाले लोग हैं ना, चंदा मांगने आए थे। हाँ, मतलब बाजा बज रहा है, एक फूक उनको भी मारनी है। नहीं मालिक, मेला मतलब पैसे का रेला। यहाँ का 56 छुरी गणपति एकदम फेमस है, बहुत लोग दर्शन के लिए आएंगे। बस स्पेशल परमिट निकालना। फिर से परमिट? अरे मालिक, रात दिन बस ठसाठस भर के चलती है। स्पेशल परमिट होगा ना तो कोई रोक टोक नहीं, टाइम की कोई टिक टिक नहीं, जम के बस चलाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे। हाँ हरिलाल, तूने पहली बार ऐसी बात की है कि तू हरी नोट का हकदार है। मालिक आप भी। ए हरी पत्ती, ये दिन रात इतनी हैवी बस चलाना खाने का काम नहीं है। जब तक मेरे को हरी पत्ती नहीं मिलती ना, मैं गहने बदलता हूँ। अरे बसंती लाल, एक बार मेरे पास पैसा तो आने दो, फिर तुम लोग देखो मैं करता क्या हूँ। पहले मेरा देना। क्या ये क्या बोला? मैंने सुना ही नहीं। भाइयों और बहनों, चल चला चल, कंपनी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और पते की बात यह है कि मैं बस का मालिक, इस बस का कंडक्टर बन गया हूँ। अब ये सब क्यों हुआ और किस लिए हुआ, ये सब लंबी कहानी है, मैं आप लोग को बाद में सुनाऊंगा। फिलहाल आप लोग सब लोग मुझे संभाल लेना। हाँ, आप लोगों का स्टॉप क्या है, किराया कितना है, खुद ब खुद ईमानदारी से पैसे गिन के मुझे दे देना। मैं कैलकुलेटर लाना भूल गया हूँ। और धोखाधड़ी मत करना, मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। हाँ भाई, किधर जाना है? पीसी। पीसी क्या? पुलिस कांस्टेबल। मतलब फ्री। ओके, आपको किधर जाना है? पीसी। कितने पीसी है इसके अंदर? इस बस में कितने और हम पीसी 7 है? पुलिस कांस्टेबल है इस बस में। तो हम डीसीपी की बेटी की शादी में जा रहे हैं। मेरी तरफ से भी मुबारकबाद बोल देना, सलाम बोलना। हाँ, आप लोग आए? महालक्ष्मी। मैं आपका नाम नहीं, आपके बस स्टॉप का नाम पूछ रहा हूँ। ये बस स्टॉप का ही नाम है।
सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ब्रेक फेल। अरे चुप कर, बस चला रहे थे, रॉकेट उड़ा रहे थे, उड़ा देते थे तुम मुझे। काश ऐसा होता What? कि ब्रेक टाइम पे लगा होता। अरे लेकिन आप बीच सड़क पर स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनकर क्यों खड़े हो? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। हाँ भाई, लेकिन अमेरिका हमें जाना है क्या आपको? ये बस लेके जाओगे क्या अमेरिका? अरे हम साइकिल से जाएं, लेकिन सड़क के बीचों बीच खड़े होने क्या खुजली है आपको? ए खुजली मास्टर, ये मेरा काम है। उस दिन मेले के दौरान मैंने इतने इशारे किए रोड साइड से, फिर भी आप लोगों ने बस क्यों नहीं रोकी? नहीं, रोड साइड के इशारों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, हम शरीफ हैं। ए, बस क्यों नहीं रोकी? देखिए उस दिन जो मैंने बस नहीं रोकी ना, तो गुरु के बोलने पर नहीं रोकी। नहीं, आप एक बात बताइए, कितने भक्त लोग जो हैं वो धूप के अंदर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों को छोड़कर हम लोग आपके दर्शन करने के लिए कैसे चले आते? यानी बस ओवरलोड थी। रूल नंबर 113 सेक्शन के ब्रोकन। आपकी बस जब पेट्रोल पंप पर डीजल डलवा रही थी तो कोई गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है। बस पैसेंजर से भरी हो, गुनाह ही है, समझा? देखिए जीजू, रूल नंबर 93 सेक्शन पी ब्रोकन। देखिए जीजू मेरी बात। ओ, मैं तो भूल ही गया था कि आप तो काम करते समय जीजू होते ही नहीं है। तो आप जो कोई भी है, आप जबरदस्ती बाल की खाल मत उधड़िए। आपके कहने की वजह से हम लोगों ने बस के चारों टायर चेंज कर दिए, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कीटाणु मारक गोली रख दी, बस का तो क्या अपना भी टाइम टेबल सुधार दिया। अब हम लोग बारात के घोड़े के सामने भी नोट नहीं दिखाते। अब हमारे 2-in-1 के अंदर आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक में चलाइए ना। 2-in-1 का मतलब तो समझ गए होंगे, मालिक और कंडक्टर। ओहो, कंडक्टर विदाउट बैग, कंडक्टर विदाउट यूनिफॉर्म। सेक्शन 90 ब्रोकन। सेक्शन 90 ब्रोकन। साले सर फोड़ डालेंगे, साले उल्लू बनाते हैं, इसको तो मैं तोड़ी डालता हूँ। पागल है क्या तू? जीजा है वो अपना, चला। वाइपर कहाँ है? ले, वाइपर यहाँ है। वाइपर का मतलब जानते हो? हाँ, खतरनाक जहरीला सांप। ड्राइवर, वाइपर है ना साहब, दोनों है ना उधर। रोते रोते चलता है कि त्रिताल झपताल में नाचता है? अरे जैसे भी चलता है, बारिश का मौसम नहीं है, आपको वाइपर से क्या सरोकार है? हाँ, दो वाइपर है, एक खड़े खड़े जंग लग गया है और दूसरा खड़े खड़े टेढ़ा हो गया है। क्या प्रॉब्लम क्या है वाइपर की? आई अंडरस्टूड। रूल नंबर 65 सेक्शन ओ ब्रोकन। मुझे अभी के अभी वाइपर्स चाहिए। क्यों, खाएंगे क्या? शट अप, आई विल चार्ज यू। ए बसंती लाल, जाकर वाइपर लाकर इनके चश्मे पे लगा ताकि इनको अपनी दुनिया साफ साफ दिखाई दे। देखो, तुमने मेरा पर्सनल इंसल्ट किया है। संभव ही नहीं है, आप तो प्रोफेशनल टाइम के ऊपर पर्सनल होते ही नहीं है, तो फिर पर्सनल इंसल्ट कैसे होगी? मैं फाइन मारूंगा। फाइन मारो या ताना मारो, आप क्या चाहते हैं कि हम लोग सड़क के ऊपर आ जाएं? हम लोग सड़क के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है। जो सेक्शन लगाना लगाइए। ओके ओके ओके। अरे ये तो वही है, दोबारा मुंह मत दिखाना। हाँ तो तू इस पे भरोसा करेगा? ऐसा नहीं हो पैंट सिलाने के गए और वहाँ पर पजामा सिल दिया। इस पियक्कड़ के अलावा कोई चारा भी नहीं है। देर 3 इसकी कैंची कांपती है, देर 4 इसके ग्राहक कम है, देर 5 ये यूनिफॉर्म जल्दी सिलेगा, समझे? नेवर 10, सब कुछ समझ गया। नमस्ते। लंगोट सिलाना है क्या? लंगोट? आधे घंटे में तो लंगोट ही सिल सकता है। आधे घंटे ले, इनकी तो खुद की मुंह की सिलाई उखड़ी हुई है। नहीं, कंडक्टर की यूनिफॉर्म सिलाना है, पैसा हमारा, कपड़ा सिलाई आपका। और नाप के लिए कपड़ा लाया हूँ ना। अर्जेंट। हाँ, आधे घंटे में कपड़ा खरीदना भी है, काटना भी है, सिलवाना भी है। आधे घंटे में। हाँ। मुझसे नहीं होगा, आप किसी और के पास ले जाओ। चलो जाओ। तू आधे घंटे के पीछे क्यों पड़ा है? अरे सीधी बात है, आज ही जीजू ने बेइज्जती कर दी है, अभी दोबारा थोड़ी बेइज्जती करवाऊंगा आपकी। अरे तो रणछोड़ दास, अभी तो हल्ला बोला ना तूने उसके साथ। अरे देखो, उसकी 1000 कचरा बातों में एक बात तो सही थी ना, कि कंडक्टर का ड्रेस होना चाहिए। नहीं, वो अभी दहाड़ मार के गया है, तो पूरे दिन में अब थोड़ी दोबारा पकड़ेगा, एक दिन में सिर्फ एक बार। नहीं, एक दिन नहीं। हाँ, नहीं आएगा। चल, आज भर की बात कर। ये आज भर में दे दीजिएगा, ये एडवांस के लिए पैसे दे रहा हूँ। हाँ, नाप के लिए कपड़े दे रहा हूँ ना। ये लीजिए। ठीक है, पैसे भी रखो। हाँ, आज भर में। हाँ। चलो। मुझे कपड़े उतारने क्या हैं। बात कर रही हैं आप? अरे कपड़ों की गठरी ऊपर से ओह, धोबन हूँ। अच्छा, मेरी धुलाई मत करना मेरी माँ। इधर से। चले रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन, रत्नाकर चौक आगमन। हाय। अब कहाँ चोट लगी? नहीं, ऐसे ही जनरल हाय बोल रही हूँ। ओह, यहाँ कैसे आना हुआ? और कहाँ जाऊंगी? प्रिंटिंग प्रेस वाला जॉब भी नहीं रहा, और मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है।
मेरा जो कंडक्टर था ना, कंडक्टर, वो 1 लाख रुपए लेकर भाग गया। उसमें से 50,000 रुपए मुझे तुम्हारे परिवार को देने थे और 50,000 रुपए अपने लिए रखने थे। लेकिन तुम्हारी किस्मत लाजवाब है और मेरी किस्मत, उसका तो जवाब ही नहीं। अगले हफ्ते मेरे मामा की लड़की की शादी है, मुझे कम से कम एक सिक्का तो देना होगा। चलो, उतना तो दे ही सकता हूँ मैं। क्या बात करती हो? सोने का। सोने का? फिर रोजी रोटी का भी इंतजाम करना है। बैसाखी की वजह से मेरा घूमना फिरना बंद हो गया है। मेरी सहेलियाँ कहती है मुझे कपड़े का शोरूम खोलना चाहिए। मैं एक जगह कैश काउंटर पर बैठी रहूंगी और काम होता रहेगा। लगे हाथ तो एक पेट्रोल पंप, एक ब्यूटी पार्लर और डायमंड ज्वेलरी शॉप भी खुलवा लेना। वहाँ पे भी ना तेरे को सिर्फ कैश काउंटर के गल्ले पर ही बैठना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। तुम मेरे परिवार का ध्यान रखने वाले थे ना? अरे मैं तो बहुत सारे लोगों के परिवार का ध्यान रखना चाहता हूँ, उसके, तुम्हारे, मेरे और बहुत सारे। लेकिन ऊपर वाला मेरी जेब का भी तो ध्यान रखे। वैसे निकाल कर मैंने कुछ निकाला अभी, ये मैं निकाल के इतना निकाला, ये रख लो अभी। ओ भाई साहब, हाँ। बस निकालो, टाइम हो गया। हाँ ठीक है निकल रहा है। चलो भाई बस निकालो। अभी ये सब बाकी सब समझ लेंगे बाद में कभी अपन। ओके चलो भाई, चलो बस निकालो, चल सफर बहुत लंबा है। बस इतना। सुनिए, ये बस दीपक की रोजी रोटी है जिसको गिरवी रख के उसने कर्ज वालों का कर्ज अदा किया है। आपके एक हाथ में नोट है, दूसरे हाथ में इंसानियत को रखिए, वरना आप में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा।